कहानी आलस्य का कुफल। आलस्य से बढ़कर शत्रु दूसरा और कोई नहीं होता। एक ऊंट था। ऊंट को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद थीं। वो पड़ा पड़ा उन बातों को सोचा करता था। उसका सारा समय पूर्व जन्म की बातों को सोचने में ही बीतता था। पूर्व जन्म की बातों को सोचने के कारण ऊंट बड़ा आलसी हो गया था। इतना आलसी हो गया था कि उसे अपने लिए भोजन जुटाना भी अच्छा नहीं लगता था। ऊंट ने सोचा कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे बैठे बिठाए हुए ही भोजन मिल जाया करे। आखिर ऊंट ने तप करने का निश्चय किया। उसने सोचा तप से भगवान को प्रसन्न किया जाए और उनसे एक ऐसा वर मांगा जाए जिससे सरलतापूर्वक भोजन प्राप्त हो जाए। ऊंट ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगा। जब तप करते हुए अधिक दिन बीत गए तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर ऊंट से कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? ऊंट ने उत्तर दिया, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी गर्दन 100 योजन की लंबी बना देने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, तुम्हें स्वर्ग मांगना चाहिए था, मोक्ष मांगना चाहिए था और राज्य मांगना चाहिए था, किंतु तुम 100 योजन की लंबी गर्दन मांग रहे हो। 100 योजन की लंबी गर्दन लेकर क्या करोगे? ऊंट ने निवेदन किया, प्रभु, मैं स्वर्ग, मोक्ष और राज्य लेकर क्या करूंगा? 100 योजन की लंबी गर्दन तो मेरे बड़े काम की सिद्ध होगी। मैं एक जगह से ही 100 योजन तक अपनी लंबी गर्दन को चारों ओर घुमाकर भोजन प्राप्त कर लिया करूंगा। ऊंट की बात को सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुरा उठे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी बात है, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। तुम्हें 100 योजन की लंबी गर्दन मिल जाएगी। ब्रह्मा जी के कथनानुसार ऊंट की गर्दन 100 योजन लंबी हो गई। वो एक जगह से ही चारों ओर गर्दन घुमा घुमा कर भोजन प्राप्त करने लगा। वो मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा उसे जिस चीज की जरूरत थी वो तप से प्राप्त हो गई। संयोग की बात, एक दिन बड़े जोरों के साथ आंधी आई। आंधी के साथ ही साथ वृष्टि भी होने लगी। वृष्टि भी साधारण नहीं, बड़े जोरों के साथ। पानी के साथ ही साथ ओले भी पड़ने लगे। ऊंट आंधी और पानी से घबरा गया। वो अपनी लंबी गर्दन के लिए जगह ढूंढने लगा, पर उसकी लंबी गर्दन के लिए जगह मिलती तो कहाँ मिलती। आखिर ऊंट ने अपनी लंबी गर्दन का अगला भाग एक गुफा में डाल दिया। उस गुफा में एक गीदड़ अपने कुटुंब के साथ रहता था। वो उस समय गुफा में मौजूद नहीं था। कुछ देर के बाद जब गीदड़ अपनी गुफा में गया तो ऊंट की गर्दन को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा उस पर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा हुई है जो बरसते पानी में गुफा के भीतर ही भोजन मिल गया। गीदड़ अपने कुटुंब के साथ ऊंट के मुख और उसकी गर्दन को नोच नोच कर खाने लगा। ऊंट पीड़ा से व्याकुल होकर अपनी गर्दन को बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगा, किंतु वो निकाल नहीं सका, क्योंकि गर्दन बड़ी लंबी थी। वो लंबी गर्दन को निकालता तो कैसे निकालता, और निकाल कर ले जाता तो कहाँ ले जाता। ऊंट ने पीड़ा से तड़प तड़प कर अपना शरीर छोड़ दिया। अगर आलस्य के कारण उसने ब्रह्मा जी से लंबी गर्दन न मांगी होती तो उसका ये बुरा हाल न होता। बुद्धिमानों का कहना है आलस्य सबसे बड़ा शत्रु होता है, अतः उसे अपने मन के भीतर टिकने नहीं देना चाहिए। कहानी से शिक्षा, परिश्रम करना सबसे बड़ा गुण है। आलस्य सबसे बड़ा अवगुण है। आलस्य को मन में टिकने नहीं देना चाहिए। आलस्य से बढ़कर दूसरा शत्रु और कोई नहीं होता। कहानी समाप्त।